हाँ हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के क्लास में जेई एडवांस मेंस का जो टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं वह मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का टॉपिक है। इसमें अभी तक आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बताया जा रहा था। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का जो टॉपिक है वह अब लास्ट स्टेज में है, जिसमें हम आपको बहुत सारा जो पॉइंट्स है उसको बता चुके हैं। तो नेक्स्ट है, इसमें आपको डीपीपी क्वेश्चन है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस आपको करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके इसका इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 -1 2 3, मीन्स फर्स्ट रो में 1 -1 है, सेकेंड रो में 2 और 3 है। सेकेंड क्वेश्चन में 2 1 है, 1 1 है। थर्ड में 1 3 है, 2 7 है। फोर्थ क्वेश्चन में 2 3 है, 5 7 है। 5 क्वेश्चन में 2 1 है, 7 4 है। 6 क्वेश्चन में 2 5 है, 1 3 है। 7 क्वेश्चन में 3 1 है, 5 2 है। 8 क्वेश्चन में फर्स्ट रो 4 5 है, सेकेंड रो 3 4 है। 9 क्वेश्चन में फर्स्ट रो 3 10 है और सेकेंड रो 2 7 है। 10th क्वेश्चन में 3 -1 है, -4 2 है। फिर 11th क्वेश्चन में 2 -6 है, सेकेंड रो 1 -2 है। फिर लास्ट 12th क्वेश्चन है, उसमें आपको 6 -3 है, 2 -1 है। इसमें आंसर्स भी दिया जा रहा है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वह है आपका 3/5 1/5 फर्स्ट रो में है, और आपको सेकेंड रो में जो है -2/5 1/5 है। सेकेंड क्वेश्चन में 1 -1 है फर्स्ट रो में। सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट रो है 1 -1 है और सेकेंड रो है -1 2 है। थर्ड का जो आंसर है वह 7 -3 फर्स्ट रो है, सेकेंड रो -2 1 है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में -7 3 है, 5 -2 है। और रेस्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम बता रहे हैं। हाँ, तो इसमें जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, यह है आपको फर्स्ट रो है 4 -1, सेकेंड रो है -7 -2। सिक्स का है 3 -5 -1 2। फिर सेवेंथ का है 2 -1, सेकेंड रो है -5 3। 8 का है 4 -5, सेकेंड रो है -3 4। 9 क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें फर्स्ट रो है 7 -10 और सेकेंड रो कितना है -2 3। 10th क्वेश्चन है उसमें 1 1/2, सेकेंड रो है 2 3/2। और 11th क्वेश्चन में है -1 3 -1/2 1। और जो लास्ट क्वेश्चन 12 है उसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यह हो गया इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का जो टॉपिक है उसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट कुछ एडवांस टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आगे देखते हैं एडवांस टॉपिक में क्या क्या आ रहा है। हाँ, तो इसमें एडवांस लर्निंग में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं। इसमें जनरली आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कुछ मेन पॉइंट्स है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको इसमें दिया गया है, इसको आप ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n × n + 1/2। मीन्स n ऑर्डर का जब कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसका टोटल एंट्री जो होता है वह n × n + 1/2 एलिमेंट्स का होता है।
फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2p-1 मीन्स यदि ऑड होता है, इस केस में क्या होता है कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 मीन्स इसका यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। और यहाँ p क्या है, यह p बिलोंग्स टू n मीन्स p जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। फिर थर्ड टॉपिक है, कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स a plus a dash is symmetric matrix and a minus a dash is skew symmetric matrix। यह सब आप पहले से जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितना भी डायगोनल एलिमेंट होता है या जीरो होता है, बट नॉट कन्वर्सली, लेकिन इसका कन्वर्स नहीं होता है, इसका उल्टा नहीं होता है। इसमें क्या बताया गया है, ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई मीन्स यह जब इंटरचेंज हो जाता है, इसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तो यह एलिमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और दोनों डायगोनल के केस में ए आई जे दोनों इक्वल हो जाता है तो इट बिकम्स जीरो, तो यह जीरो के इक्वल हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, कह रहा है कि ये पेयर ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में होता है, जिसमें आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो होता है उसमें कंजुगेट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है, तो यह एक दूसरे का इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स होता है ऑफ ईच अदर इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस है, इसमें होता है। कुछ और पॉइंट्स है उसको देखें। हाँ, तो आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे रिलेटेड पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश एंड ए डैश ए आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन माइनस ए डैश माइनस ए टू द पावर -1 मीन्स इनवर्स ऑफ ए बी डैश ए बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस। Where B is a square matrix of the same order means B जो होगा वह A का जितना ऑर्डर होता है उतना ही उसका भी ऑर्डर होगा। तो नेक्स्ट है, इफ A is a skew symmetric matrix then A to the power 2m is a symmetric matrix for m belongs to n means A to the power 2m जो होगा वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जहां m जो है वह नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। a टू द पावर 2m -1 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर m बिलोंग्स टू n। एंड सी है, k इज आल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर k बिलोंग्स टू r मीन्स यदि k जो है वह रियल नंबर से बिलोंग करता है तो उस केस में के ए जो होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। बस लास्ट 2-3 पॉइंट और है, इसके बाद यह टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसमें लास्ट टॉपिक है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देखें। कह रहा कि इम्पोर्टेंट मीन्स आईडी पोटेंट मैट्रिक्स है, आईडी पोटेंट है। कह रहा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज आईडी पोटेंट प्रोवाइडेड ए स्क्वायर इक्वल टू 8 मीन्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो उसका स्क्वायर करेंगे तो वही जब मैट्रिक्स आ जाता है तो देन इट इज आईडी पोटेंट मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स m और m बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर में उसका इंडेक्स जो है पावर बिलोंग करता है। इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू 0 एंड a टू द पावर m -1 इज नॉट 0 मीन्स उसका जो a टू द पावर m होगा नेचुरल नंबर में जो भी नंबर है तो उसका
वैल्यू यदि 0 होता है और m-1 होगा तो उस केस में 0 नहीं होगा, तो देन इट इज नीलपोटेंट। फिर नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज a⁴k+1 = a और सेम पॉजिटिव इंटीजर फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। तो a⁴k+1 = यदि a होता है तो इसमें k जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए उस केस में, तो इस केस में यह पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है। और जो इसका लास्ट जो वैल्यू होता है k का, वही इसका पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड होता है। फिर लास्ट इसमें है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। तो इफ a² = I मीन्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, मीन्स उसमें 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो देन सच ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो टॉपिक था आज यहीं समाप्त होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स और है जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, उसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।